हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्ती आपके अपने चैनल फिजिक्स वर्ड दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि देखा जाए कि हम आपके लिए क्लास 12 का सेकंड चैप्टर था आपका वैद्यो फ्लक्स गॉस की में, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। अब शुरुआत हमने की थी आपसे वैद्यो फ्लक्स की, अर्थात क्षेत्रफल सदिश, घनकोण और वैद्यो फ्लक्स। उसके बाद हमारा वीडियो आपके लिए आया था गॉस की प्रमेय। अब जो इम्पोर्टेंट वीडियो आया था गॉस की प्रमेय का निगमन, जो हमने निकाला था वहाँ पर फाई सेवन इक्वल टू पढ़ा था हमने क्यू पॉइंट साइलेंट जीरो। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं मेरी क्लास की। आप पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, जिससे और बच्चे पढ़ सकें। करो इसको। तो गॉस की प्रमेय का निगमन, अगर इसकी भाषाओं को बहुत आसान तरीके से समझेंगे हम, आप केवल बोर्ड पर देखते जाइए। माना जाए कि हमारे पास माना कि स्मॉल आर त्रिज्या वह ए क्षेत्रफल का कोई बंद पृष्ठ है। कोई क्या है? एक बंद पृष्ठ है। माना कि स्मॉल आर त्रिज्या वह ए क्षेत्रफल का एक कोई बंद पृष्ठ है और इसके केंद्र ओ पर एक आवेश रखा गया है प्लस का क्यू। और चूंकि ये आपका क्या है, एक गोला है, ठोस गोला है। ठीक है, केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी माना हमने, और हमें इस बिंदु पी पर इस प्लस क्यू के कारण जो वैद्य क्षेत्र है वो अवलंबित कहाँ की ओर है? वार की ओर। कितना है? ई वेक्टर है। हमने क्या किया, हमने इस बिंदु पी पर एक लघु अल्पांश से डीए की क्या की हमने कल्पना की। इसको यहां से मिला दिया। अब जो केंद्र पर कौन होगा आंतरिक, कितना होगा? डी ओमेगा। तो आपने इस बिंदु P पर एक लघु अल्पांश डीए की कल्पना की, और चूंकि लघु अल्पांश डीए, तो इस लघु अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है वो अभिलंबित, यानी कि देखा जाए यह जो है, यानी कि इस तरीके से आपको लघु क्षेत्रफल बनाना है कि वह ई वेक्टर से थीटा कोण बनाए, समांतर न रहे। समांतर की बात नहीं करेगा यहाँ पर। तो आपका ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर जी क्या हो गया, इस डीए लघु अल्पांश डीए का क्षेत्रफल सदिश जो कितना है? डीए वेक्टर जो इस वैद्य क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। बताओ एक बार और समझो परिभाषा को। जो इंपॉर्टेंट परिभाषा हमने क्या बनाई कि माना कि स्मॉल आर त्रिज्या व कैपिटल ए क्षेत्रफल का एक कोई बंद पृष्ठ है, बंद गॉसियन पृष्ठ है या बंद पृष्ठ है, जिसके केंद्र ओ पर प्लस का क्यू आवेश स्थित है। इससे स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जिस पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता, अब प्लस का क्यू आवेश उसके बाहर की ओर होगी तीव्रता, जिस पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता ओपी के अनुदिश अर्थात उसके लंबवत बाहर की ओर है। क्योंकि बिंदु P पर हमने एक लघु अल्पांश डीए की कल्पना की, जिसके कारण क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर है जो वैद्य क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। इतनी सी भाषा लिखना है। भाषा को रटने का प्रयास करो, कभी सीख नहीं पाओगे। भाषा को समझने का प्रयास करो। चलो अब हम बात करते हैं। अब हम डेरिवेशन आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे इस लघु क्षेत्रफल अवयव से। ये जो आपका लघु अल्पांश दिए, तो लिखना यहाँ पर लघु क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? लघु के लिए बात करें तो हो जाएगा डी फाई सब में ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। तो हम जानते हैं लिखा क्या हुआ है, ये दो वेक्टरों का डॉट गुणन, जो हमने पढ़ा था ईडीए। अगर तुम खुद समझो, ये वैसे भी थीटा कोण बना रहा है, ईडीए कॉस थीटा। तुम्हारा किसका है जी? लघु का है, ईडीए कॉस थीटा। क्योंकि अब हम बात करनी है संपूर्ण की। किसकी बात करनी है मैंने? अगर हम संपूर्ण की बात करें तो लिखना यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि अगर बात संपूर्ण करनी है, हमने पढ़ा है कि अगर हमें संपूर्ण की बात करनी है तो क्या करते हैं, वहां से हम समाकलन या इंटीग्रेशन। तो हमने समाकलन किया, संपूर्ण के लिए हमने सर्कल बना दिया यहाँ पर, तो डी फाई 7 इक्वल टू हो जाएगा
इंटीग्रेशन EDA cos थीटा। अब देखो हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई F∁0 Q/R²। इसका मान यहाँ पुट कर दें हम तो हो जाएगा इंटीग्रेशन d∅ इसमें इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 पाई F∁0 Q/R² इंटू DA cos थीटा। तो हो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन d∅ इसमें इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, अरे सफिक्स में होता है ये आपका, सफिक्स में होता है। तो अब कांस्टेंट निकाल दो आप, पहले एक काम करो पहले दो, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/Q/4 पाई F∁0 DA cos थीटा अपॉन R², DA cos थीटा अपॉन R²। ये जो आपका DA cos हमारा स्क्वायर में पढ़ाया था आपको कि अल्प आंतरिक घनकोण कितना था, d ओमेगा बराबर था कि नहीं था। तो जो कांस्टेंट से बाहर निकाल लो आप, Q चाहे Q आपका आवेश और 1/4% जो क्या है कांस्टेंट, इसको हमने बाहर निकाल लिया। तो इंटीग्रेशन d∅ इक्वल टू हो जाएगा, इसको हमने बाहर निकाला हमने Q/4 पाई F∁0। अंदर बचा हमारे पास क्या, DA cos थीटा अपॉन R², DA cos थीटा अपॉन R²। तो बात क्लियर है। अब हमने पढ़ा है कि जो d ओमेगा बराबर क्या पढ़ा हमने, DA cos थीटा अपॉन R² पढ़ा था हमने, अल्प आंतरिक घनकोण d ओमेगा बराबर D cos थीटा अपॉन R²। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन d∅ इक्वल हो जाएगा Q/4 पाई F∁0। अभी हमने समाकलन नहीं किया इसका हमने, तो D cos थीटा किसके बराबर है, d ओमेगा के, d ओमेगा। अब इसका समाकलन करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा phi सब h में E मिलेगा और Q/4 पाई F∁0 इंटू डी ओमेगा समान कितना हो जाएगा, ओमेगा हो, कितना हो जाएगा ओमेगा। और हमने पढ़ा है संपूर्ण घनकोण ओमेगा बराबर क्या पढ़ा हमने 4 पाई। अब इस मान को यहाँ पुट करो तो phi सब h में इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, इसको रखेंगे तो Q/4 पाई F∁0 इंटू ओमेगा बराबर क्या पढ़ा हमने 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल तो क्या मिला हमें, phi इक्वल टू मिला हमें Q/F∁0। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, कितना सरल, बहुत ही आसान भाषा में हमने देखा है कि phi इक्वल टू क्या मिला हमें, क्या मिलेगा हमें Q/F∁0। चलो यहाँ से पूरा टॉपिक क्लियर होता होगा। एक बार समझो ध्यान से, हमें पढ़ना था गॉस की प्रमेय करने के बाद हमने समझा क्या कि माना कि स्मॉल r त्रिज्या व कैपिटल A क्षेत्रफल का कोई बंद पृष्ठ है, इसके केंद्र O पर प्लस का Q आवेश है, प्लस के Q आवेश स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता OP के अनुदेश है। माना बिंदु P पर एक हमने लघुअल्पांश dA की कल्पना की, जिसके कारण क्षेत्रफल सदिश अभिलंबवत वार की ओर है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण बना रहा है। देखा हमने, उसके बाद लघु के लिए निकाला हमने पहले, तो d∅ इक्वल टू मिलेगा E वेक्टर और D वेक्टर, लिखा हुआ है दो वेक्टर और डॉट गुणन। वैसे भी देखा जाए तो E और DA कितना कोण बना रहा, थीटा कोण बना रहा था, तो EDA cos थीटा। संपूर्ण की बात की हम जानते हैं, अगर हमें संपूर्ण को निकालना हो तो क्या करते हैं, वहां से हम समाकलन करते हैं। समाकलन किया हमने तो d∅ इक्वल टू इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि E के बराबर क्या पढ़ा हमने 1/4 पाई Q/R², उसको मान रखा हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि DA cos थीटा अपॉन R² इसको बराबर होता है d ओमेगा, इसलिए हमने इसको R को बाहर निकाला नहीं हमने, क्यों हम जानते थे कि आगे हमें मिलेगा क्या, हमें आगे d ओमेगा मिलेगा। तो कोई बात नहीं, तो Q/4 पाई DA cos थीटा अपॉन R², इसको हमने बाहर निकाला। जैसे ही अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा DA cos थीटा अपॉन R², तो बराबर होता है d ओमेगा की। d ओमेगा हमने यहाँ पर मान रखा। तो अब हमने d इसका समाकलन किया, कितना मिले E, इसका समाकलन कितना मिला हमें ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, संपूर्ण घनकोण होता है, कितना पड़ा हमें ओमेगा बराबर 4 पाई। वैल्यू पुट किया हमने यहाँ से, तो क्या मिला Q/4 पाई और इंटू 4 पाई कैंसिल, तो क्या मिला phi इक्वल टू मिला हमें Q/F∁0। यहाँ से बताओ कहाँ डाउट है, क्या समाकलन दिक्कत है, समाकलन अवकलन का वीडियो बना देंगे हम, वैसे समझाने से। जैसे लिखा हुआ है dx, सुना से
dx लिखा हुआ है, हमने माना है इस dx के साथ छुपा हुआ है x की पावर 0, x की पावर 0, और जानते हैं कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, होता कि नहीं होता। तो ये क्या है, x की पावर 0 लिखा हुआ है, तो x की पावर, इसका समाकलन करो तो मिलेगा हमें x की पावर 0 प्लस 1 बट्टे 0 प्लस 1, तो सीधा मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा। तो dx का समाकलन कितना होता है, dx का समाकलन x होता है, वही बात यहाँ पर है। तो d ऑफ d 5 का समाकलन कितना मिला, 5 e मिला, और d ओमेगा का समाकलन कितना मिलता है, हमें ओमेगा मिलता है। तो यहाँ से हमने पूरी बात क्लियर किया। अगर फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स थोड़ा सा मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए, जैसे हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा सीख। ठीक, थैंक यू।